मानसिक रूप से मंदित बच्चे। सुनिए, एक संस्था है जिसको कहते हैं हम लोग अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी। क्या जी बताए? अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी। और एक वो है अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन। ये दोनों का कि ऐसे बच्चे जिसकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसको हम लोग कहते हैं मानसिक रूप से मंदित बालक। बात समझे जी? किसको कहते हैं हम लोग मानसिक रूप से मंदित बच्चे? जिसकी मतलब जिसकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है। तो इसको आप चले लिख लीजिए। और इसमें क्या क्या विशेषता होता है मानसिक रूप से मंदित बच्चे का, इसको शॉर्ट में कहते हैं AAMD, AAMD, और इसको कहते हैं APA। समझे? अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन और अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी। समझे? तो ये दोनों संस्था का ये कहना है कि जिसका बुद्धि लब्धि 70 से कम होगा उसको कहेंगे मानसिक रूप से मंदित बच्चे। राइट? समझे जी? अब मानसिक रूप से मंदित बच्चे की विशेषता क्या क्या है, जब विशेषता लिखिए जी। लिखिए कि देखिए इसके नाक, कान, उंगली, बाल सामान्य से भिन्न होते हैं। ठीक है? नाक, कान, आंख, बाल सामान्य से भिन्न होते हैं। समझे? जैसे आप कभी देखे हो कोई एकदम से मेंटली रिटार्डेड है तो ऐसे करके आंख तक बाल तल से खड़ा, अजीब टाइप का। समझे? तो दूसरा लिखिए जी। लिखिए ऐसे बच्चे को सामाजिक समायोजन और परिवार के अंदर समायोजन में की क्षमता बहुत कम होती है या नहीं होती है। ऐसे बच्चों में सामाजिक समायोजन और पारिवारिक समायोजन की क्षमता बहुत कम या नहीं होती है। ठीक है जी? नेक्स्ट लिखिए जी। देखिए इनमें समान संवेग का अभाव होता है। इनमें समान संवेग का अभाव होता है। इनमें समान संवेग का अभाव होता है, यानी उपयुक्त परिस्थिति के अनुसार इनमें संवेग उत्पन्न होने की क्षमता बहुत कम होती है। उपयुक्त परिस्थिति के अनुसार इनमें संवेग उत्पन्न होने की क्षमता बहुत कम होती है। नेक्स्ट लिखिए जी। चूंकि इनकी बुद्धि लब्धि कम होती है इसलिए इनका भाषा विकास भी बहुत कम होता है। इसलिए इनका भाषा विकास भी बहुत कम होता है। हो गया? इसलिए इनका भाषा विकास भी बहुत कम होता है।
देखिए इनकी लघु स्मृति और दीर्घ स्मृति दोनों ही कम होती है। हो गया, इनकी लघु स्मृति और मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों कम होती है। ठीक हो गया, दीर्घ स्मृति दोनों ही कम होती है। नेक्स्ट लिखिए, देखिए कि इनमें पूर्व के अनुभव से सीखने की क्षमता नहीं होती है। इनमें पूर्व के अनुभव से सीखने की क्षमता नहीं होती है। देखिए इनमें कॉन्फिडेंस को कहते हैं, आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता का अभाव होता है। आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता का अभाव होता है। हो गया, नेक्स्ट लिखिए, समझे जी क्या है? आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास का अभाव होता है। हो गया जी। देखिए कि इसमें ऐसे बच्चों में सुझाव ग्रहणशीलता बहुत अधिक होती है। सुझाव ग्रहणशीलता बहुत कम होती है, बहुत अधिक होती है। यानी ये बिना सोचे समझे दूसरे की बात पर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बिना सोचे समझे दूसरे की बात पर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हो गया, इनमें उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता है। इनमें उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता है। हो गया, क्लियर जी। सबका हो गया। तो ये सब बताया कि मानसिक रूप से संबंधित बालक की विशेषता। ठीक है, अब मानसिक मंदित रूप से मंदित बच्चे को अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डिफिशिएंसी द्वारा 4 भागों में बांटा गया है। लिख लीजिए। देखिए, मानसिक रूप से मंदित बालक को अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डिफिशिएंसी के द्वारा 4 वर्गों में बांटा गया है। कैसा कैसा वर्ग है जी, देखिए। पहला, साधारण मानसिक मंदिता। मतलब हुआ इसका नॉर्मल मेंटल डिफिशिएंसी। समझे? ऐसे बच्चे का आईक्यू 52 से 67 के बीच में होता है। ऐसे बच्चे की बुद्धि लब्धि 52 से 67 के बीच में होती है। ठीक है जी, 52 से 67। अब ऐसे बच्चे की विशेषता क्या है? बहुत मतलब ये उतना खतरनाक वाला मानसिक मंदिता नहीं है।
इसको कुछ कुछ सिखाया पढ़ाया जा सकता है, समझे जी। देखिए इसको काफी प्रशिक्षण देने के बाद रोजमर्रा के साधारण कार्य करने के लिए करने योग्य बनाया जा सकता है। इसे क्या बताएंगे? इसको काफी प्रशिक्षण के बाद साधारण रोजमर्रा के कार्य करने के लिए करने योग्य बनाया जा सकता है। देखिए कि मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि काफी प्रशिक्षण के बाद इसका व्यवहार 8 से 11 वर्ष के बच्चों की तरह होता है। काफी प्रशिक्षण के बाद ऐसे बच्चे का व्यवहार 8 से 11 वर्ष के बच्चों की तरह होता है, समझे जी। मतलब इसको आप ट्रेनिंग व्रेनिंग दे करके पूरा प्रयास करेंगे तो ये आप पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, अपना काम नाम करेगा, सब कुछ करेगा, समझे। और बड़ा होने के बाद, मतलब बड़ा होने के बाद ये कितना उम्र का बच्चे की तरह लगेगा? 8 से 11 वर्ष के बच्चे की तरह ये बिहेव करेगा जब बड़ा हो जाएगा तो, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए, अल्प बल मानसिक मंदिता, मतलब मॉडरेट मेंटल डिफिशियंसी। मॉडरेट मेंटल डिफिशियंसी 36 से 51। इसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 36 से 51, ठीक है जी। अब ऐसे जो बच्चे होंगे जो 36 से 51 वाले, इसको प्रशिक्षणी बच्चों की श्रेणी में रखा था। लिखिए, ऐसे बच्चे को प्रशिक्षणी बच्चों की श्रेणी में रखा आता है, मतलब इसको प्रशिक्षण दिया जा सकता है। बात समझे? प्रशिक्षणी बच्चों की श्रेणी में रखा जाता है। इसके शरीर बेढंगे और अनियमित होते हैं। शरीर बेढंगे एवं अनियमित होते हैं और इनमें क्रियात्मक असंतुलन होता है। और इनमें क्रियात्मक मतलब मोटर इम्बैलेंस, क्रियात्मक असंतुलन होता है। क्रियात्मक असंतुलन। देखिए, काफी प्रयास के बाद इन्हें छोटे मोटे कार्य करने योग्य बनाया जा सकता है। काफी प्रयास के बाद इन्हें छोटे मोटे कार्य करने योग्य बनाया जा सकता है, ठीक है जी। मिटा दें। गंभीर मानसिक मंदिता। हुआ जी। गंभीर 20 से 35 बुद्धि लब्धि, समझे। देखिए, अभी तक जो हम लोग पढ़े उसी दोनों को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। ये लोगों को भारी मुश्किल है कुछ करवाना, बात समझे। डिपेंडेंट रहेगा दूसरे पर, सोना खाना पीना सब चीज दूसरे को करना पड़ेगा। इसके लिए सुलाना पड़ता है इसको, जैसे छोटे बच्चे को सुलाते हैं ना, वैसे इसको सुलाना पड़ेगा, उसको खिलाना पड़ेगा, सब चीज करवाना पड़ेगा।
इसमें लिखिए, इनमें ज्ञानात्मक दोष होते हैं। ज्ञानात्मक दोष और क्रियात्मक दोष, इनके शरीर के अंग अनियमित होते हैं। देखिए, इनके शरीर अनियमित होते हैं, अनियमित एवं बेढंगे होते हैं। लिख लीजिए, इनके शरीर अनियमित एवं बेढंगे होते हैं और देखिए कि इनको खिलाना पिलाना सुलाना पड़ता है। हो गया जी। अब चौथा, गहन मानसिक मंदिरता। गहन, बीस से नीचे जी, 20 से नीचे। सुनिए, ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, ये मूक बधिर होंगे, इनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम का केंद्रीय स्नायु तंत्र की समस्या होगी और ये पूरी तरह से लाइफ लॉन्ग दूसरे पर निर्भर रहेंगे। क्या क्या बोले, लिख लीजिए, इसको लिखिए कि ऐसे बच्चे को केंद्रीय स्नायु तंत्र के दोष होते हैं। केंद्रीय स्नायु तंत्र के दोष होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दोष। ऐसे बच्चे मूक और बधिर भी होते हैं। मूक और बधिर, ठीक है। देखिए, ऐसे बच्चों को कुछ भी सिखाना संभव नहीं है। ऐसे बच्चों को कुछ भी सिखाना संभव नहीं है। देखिए, ऐसे बच्चों की पहचान शैशवा अवस्था में की जा सकती है। ऐसे बच्चों की पहचान शैशवा अवस्था में ही की जा सकती है। इन्फेंसी मतलब जब छोटा रहेगा बच्चा, उसी समय इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप। ठीक है जी। आगे देखिए, अब इसका समायोजन। देखिए, मानसिक रूप से मंडित बच्चों का समायोजन मतलब एडजस्टमेंट ऑफ मेंटली डिफिशिएंट चाइल्ड या मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। हो गया। सुनिए जी, अब इसको आप यूपीएससी नहीं करवा सकते, है ना, मास्टर बनवा दीजिएगा। इसको क्या करना है कि समायोजन का मतलब होता है कि समाज में जो व्यक्ति है वह कम से कम अपना काम धाम कर ले, अपना भोजन यापन का कुछ उपाय अगर वो लगा ले, तो उसके लिए कुछ उसको पहला दो टाइप को ही हम लोग कुछ कर सकते हैं, या सबसे पहला वाला कर सकते हैं, दूसरा वाला तो भी कुछ हद तक करवाया जाता है। अंतिम दो जो है उसको आप कुछ नहीं कर सकते, समझे। तो ये केवल पहले दो के लिए है। उसके लिए क्या करेंगे, लिख लीजिए, विशेष पाठ्यक्रम। ठीक है, विशेष पाठ्यक्रम
अब विशेष पाठ्यक्रम का क्या मतलब हुआ कि इसको ग्रामर और समझे कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री नहीं सिखाना है, तो इसके लिए अलग से पाठ्यक्रम बनेगा। क्या पाठ्यक्रम बनेगा? तो इसको बढ़ई का काम सिखा सकते हैं, मोटा काम। अब मान लीजिए कोई नहीं होता है, बड़े मिस्त्री होता है, उसका एक बॉस होता है, उसके 5-10 गो असिस्टेंट होता है ना जी। तो इसको क्या किया ना कि कागे काटो रे, यहाँ ज्यादा काटो, निशान दे दिया, कट रहे। वही से काम इसे कर, दर्जी का काम, जूता बनाने का काम, समझे, ये सब चीजें इसको आप सिखा सकते हैं। तो ये पाठ्यक्रम अनुकूलन इसको कहते हैं कि विशेष पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम अनुकूलन, इसके हिसाब से इसको क्या जरूरी है या ये क्या कर सकता है, तो वही चीज इसको करवाना है। बात समझ गए? दूसरा है फिर विशिष्ट अध्यापन विधि। अब विशिष्ट अध्यापन विधि का क्या मतलब हुआ? इसको कोई भी चीज सिखाएंगे आप, तो सिखाने के लिए जिस विधि का इस्तेमाल करेंगे उसको हम लोग कहते हैं प्रदर्शन विधि। दिखाना होगा कि देखो ये है पेन, इसको ऐसे खोलेंगे, ऐसे देखो, ऐसे खोलेंगे, ऐसे बंद करेंगे, इसको 10 बार करके दिखाएंगे, उसके बाद 5 बार करवाएंगे, समझे, तब ये कुछ सीखेगा। तो इस तरह से पूरा मेहनत करेंगे इसके साथ, समझे, प्रदर्शन विधि, समझे, तब वो उसको लिखाएंगे, लिखो रे क लिखो, हाथ पकड़ के, वो सब नहीं करना है। बात समझ में आ गई? अब फिर नेक्स्ट लिख लीजिए। तो क्या बताए? विशिष्ट अध्यापन विधि, अब पाठ्यक्रम अनुकूलन जो बताए। तीसरा लिखिए, लिखिए विशिष्ट आवासीय विद्यालय। पहले आवासीय विद्यालय उसको काट दी, पहले इसके पहले लिख लीजिए विशिष्ट कक्षा। अब विशिष्ट कक्षा का क्या मतलब हुआ कि इसके लिए अलग से कक्षा बनाएंगे, ये कर सकते हैं आप। तो अलग से कक्षा बनाएंगे, उसमें केवल इसी तरह के बच्चे रहेंगे और उसको सिखाएंगे, क्योंकि आप सामान्य बच्चों के साथ कैसे इसको बैठ के कुछ सिखा सकते हैं। तो अलग से इसको सिखाएंगे तो हो सकता है कुछ सीखेगा, लेकिन उसके साथ एक समस्या क्या है कि अलग से जैसे ही इसको बैठाने लगेंगे तो ये इसको अब ये तो अलग है, ये है, उसके बाद इसको लगने लगेगा कि नहीं, हम आम आदमी के साथ नहीं बैठ सकते, उसको आदत लग जाएगी और लोगों से कटे कटे रहने की। मेरी बात समझ गए? लोगों से दूर रहने की और आदत बढ़ जाएगी। तो इसलिए विशिष्ट कक्षा भी इसका उपाय नहीं है। तो विशिष्ट आवासीय विद्यालय, अब विशिष्ट आवासीय विद्यालय क्या हुआ? तो इन लोग के लिए अलग से रेजिडेंशियल स्कूल, उसमें एक कक्षा में 10, 12, 15 बच्चे ही रहेंगे, एक टीचर रहेगा। तो अब 10, 12, 15 बच्चे ही एक कक्षा में, तो सब पर विशेष ध्यान दे पाएगा और प्रदर्शन विधि से कुछ कुछ सिखाएगा। बात समझे? तो कुछ सीखेगा जी। उद्देश्य यह है कि इसको मतलब इसको अपने पैर पर किसी तरह खड़ा कर देना, अगर संभव है तो। नेक्स्ट लिखिए फिर व्यवहार परिमार्जन। विशिष्ट आवासीय विद्यालय लिख लिया ना? विशिष्ट विद्यालय आवासीय विद्यालय नहीं बोले, यहां लिख देते सबसे बढ़िया। पहला क्या बताए कि पाठ्यक्रम अनुकूलन, पाठ्यक्रम अनुकूलन नहीं जी, बताए दर्जी का काम, बढ़ई का काम वगैरह वगैरह, जूता बनाने का काम। दूसरा बताए विशिष्ट कक्षा, तीसरा बताए विशिष्ट अध्यापन विधि। कौन विधि? नहीं कैसा? प्रदर्शन विधि नहीं। चौथा विशिष्ट आवासीय विद्यालय, नहीं विशिष्ट, वो तो हो गया, विशिष्ट आवासीय विद्यालय। उसके बाद व्यवहार परिमार्जन।
अब देखिए जी, व्यवहार परिमार्जन क्या होता है, इसको धीरे धीरे बड़ा पेशेंस के साथ कुछ कुछ सिखाना है। कोई एक चीज सिखाने को उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के सिखाना होगा, बात समझे। जैसे मान लीजिए कि कुछ भी आप मान लीजिए उसको बढ़ई का काम ही सिखा रहे हैं, दर्जी का कपड़ा काटने का काम सिखा रहे हैं कुछ, तो पहले आपको एक के बार में देखो रे यहाँ से दाग लगा ऐसे करके काटो, ऐसे नहीं, पहले तो कैंची पकड़ना इसको सिखाएंगे। एक काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके क्रमिक रूप से इसको धीरे धीरे करके सिखाना होगा, तब ये लंबे समय के बाद वो काम करना सीखेगा। तो इसी को कहा गया व्यवहार परिमार्जन। क्लियर जी। तो ये हुआ मानसिक रूप से मंदित बच्चे कैसे होते हैं, उसका लक्षण क्या है, उसकी विशेषता क्या है, लक्षण, और उसके बाद उसका डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन और उसका समायोजन का उपाय। ठीक है जी। तो ये हो गया आज की कार्रवाई खत्म।